चलिए सुमित्रा नंदन पंत की ऐतिहासिक कविता भारत माता के इस मार्मिक चित्रण का आज विश्लेषण करते हैं। ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता का स्वरूप कवि की नजर में आखिर कैसा था? पंत जी शुरुआत ही एक चौंकाने वाले वर्णन से करते हैं। वो इसे महज मिट्टी की प्रतिमा बताते हैं। यहाँ भारत की अपार प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों के गहरे दुख का एक तीखा अंतर दिखता है। देश धूल धूसरित है और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां अब मानो केवल बहते आंसुओं का प्रतीक बन गई हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी यानी अजनबी क्यों है? दरअसल विदेशी हुकूमत, भयंकर गरीबी और अधिकारों के हनन ने देश को अपनों के लिए ही बेगाना कर दिया। आगे की पंक्ति स्वर्ण शस्य पर पत्तल लुंठित राष्ट्र की अपार संपदा की एक दुखद विडंबना दिखाती है। सुनहरी फसलों के बावजूद भारत की दौलत को विदेशी शासक अपने पैरों तले बेरहमी से रौंद रहे थे। जनता धरती की तरह सहिष्णु जरूर थी, लेकिन उनका सामूहिक मन गहरे अवसाद और निराशा से भर चुका था। सोचने वाली बात यह है कि कभी खिलखिलाने वाले इस राष्ट्र की मुस्कान पर आखिर ग्रहण क्यों लग गया? गहरी चिंता और उदासी को दर्शाने के लिए पंत जी चिंतित ब्रिकुटी का बेहद सटीक प्रयोग करते हैं। आंखें अंधेरे में झुकी हुई हैं और मानो पूरा का पूरा आकाश आंसुओं की वाष्प से ढका हुआ है। राष्ट्र की उज्जवल मुस्कान अब गायब है, ठीक वैसे ही जैसे राहु ने चमकते चंद्रमा को निगल लिया हो। खैर, समय के इस अंधकारमय दौर में हमारे महान ऐतिहासिक ज्ञान और समृद्ध संस्कृति का आखिर क्या हुआ? एक तरफ गीता का दिव्य प्रकाश था, तो दूसरी तरफ देशवासी अज्ञानता के घोर अंधकार में तड़प रहे थे। गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के बावजूद पूरा राष्ट्र गुलामी और क्रूर उत्पीड़न की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। पंत जी ने कठोर सच्चाई दिखाई। नागरिक गरीब और अशिक्षित थे, जिन्हें सांस्कृतिक रूप से कुचल दिया गया था। भारत का गौरवशाली इतिहास कवि के सामने मौजूद इस दर्दनाक वर्तमान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। ये विश्लेषण हमारे इतिहास का नजरिया बदलता है, पर क्या आज हम सच में उन मानसिक बेड़ियों से आजाद हैं?